था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। 27 जनवरी 2024 रिपीट हो चुका है, याद रखना ये डेट, 27 जनवरी 2024 रिपीट हो चुका है, हिस्ट्री रिपीट हो चुका है। जेई मेंस 2025 फर्स्ट डे फर्स्ट शो का पेपर 22 जैन का पेपर कंक्लूड हो चुका है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का पेपर कंक्लूड हो चुका है। क्विक एनालिसिस करेंगे, सबसे क्विकेस्ट एनालिसिस करेंगे, कहां से क्वेश्चंस आए थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में कैसा ट्रेंड फॉलो होगा, 23 और 22 को जिनका 23 24 को जिनका एग्जाम है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा क्या होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कटअप किया जाएगा और 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनेगी। तो यार 27 बच्चों के इनिशियल रिएक्शंस के बाद ये पता चला है कि 27 जैन 2024 के जैसा पेपर आया है। 27 जैन 2024 सेशन 1 के पहले दिन का जो पेपर था वो बहुत इजी आया था, ऑलमोस्ट वही ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिख रहा है। ये बात ध्यान रखना, लोग कुछ भी कहे कि पेपर कंसेप्चुअल ट्रिकी आया था, बट इनिशियल रिएक्शंस के बाद ये लग रहा है कि ये भी पेपर इजी जाते हुए, इजी टू कंसेप्चुअल, इजी टू, ये पेपर इजी टू ट्रिकी मोड पे जाते हुए दिख रहा है बच्चों। इजी टू ट्रिकी मोड पे ये पेपर जा रहा है। 22 जनवरी सेशन 1 का पेपर 2025 में। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री इजी आया था, केमिस्ट्री बहुत बच्चों से 20 प्लस केमिस्ट्री मतलब 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट्स में बच्चों ने कर लिया है। तो केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री तुमको इजी दिखा था, केमिस्ट्री इजी, केमिस्ट्री का जो बात करूं तो केमिस्ट्री तुमको इजी दिखा था और फिजिक्स भी इजी आया है, फिजिक्स का पेपर भी बहुत टफ नहीं आया है, फिजिक्स भी इजी। और मैथमेटिक्स पिछली बार की भांति मैथमेटिक्स लेंदी साइड रहा है, मैथमेटिक्स लेंदियर साइड रहा है, मैथ्स का पेपर ओवरऑल लेंदी आया है, मतलब मैथ्स में बच्चों को टाइम लगा है, एवरेज अटेम्प्ट मैथ्स में कम है, केमिस्ट्री बहुत जल्दी हुआ है, फिजिक्स इजी हुआ, फिजिक्स में इजी क्वेश्चन ज्यादा थे, कंसेप्चुअल थोड़ा बहुत क्वेश्चन थे बट इजी था, फिजिक्स भी बहुत बच्चों से इजीली हुआ है, केमिस्ट्री और इजी था और मैथमेटिक्स लेंदी साइड रहा है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो फिजिक्स में तुमको मॉडर्न फिजिक्स से सवाल थे, मॉडर्न फिजिक्स से, ग्रेविटेशन से, इलेक्ट्रोस्टैट से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला सवाल था और साथ ही तुमको मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 क्वेश्चन आए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पिछली बार भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट नजर आया था, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 क्वेश्चन थे और साथ ही तुमको डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं थे, तुमको केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा दिखा था, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन थे, साथ ही तुमको डी ब्लॉक से क्वेश्चन थे और उसके बाद तुमको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन 2 थे, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थे, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन थे और फिजिकल का पार्ट ज्यादा था और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, डी ब्लॉक से क्वेश्चन तुमको देखने को मिल गए थे। केमिस्ट्री में एवरेज अटेम्प्ट बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री में एवरेज अटेम्प्ट लगभग 18 से 20 है, फिजिक्स में भी एवरेज अटेम्प्ट 18 के आसपास है, बट मैथमेटिक्स का पेपर लेंदी रहा है, मैथमेटिक्स में बच्चों को टाइम लगा है, 10 से 12 क्वेश्चन ही बच्चे एवरेज अटेम्प्ट कर पाए हैं। बच्चे बोल रहे थे कि 10 से 12 क्वेश्चन करने लाए थे, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट, सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी से क्वेश्चन थे, साथ ही स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन था, थोड़ा इजी था, वेक्टर 3D से फिर से 3 क्वेश्चन आए, तो वेक्टर 3D मैथ्स वाले वेक्टर 3D को अच्छे से करके जाए, वेक्टर 3D हाई वेटेज रहता है, इंटीग्रेशन और बाइनोमियल मिक्स था, सीक्वेंस एंड सीरीज भी करके जाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अच्छे से करके जाना है। अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन थे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी ठीक से करके जाना है, बाइनोमियल का और इंटीग्रेशन का मिक्सअप क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी अच्छे खासे थे, मतलब अच्छे लेवल के थे। और फिजिक्स में ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह वाला पार्ट और साथ ही करंट इलेक्ट्रिसिटी तो जरूर से अच्छे से करके जाना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, साथ ही वेव वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए थे बट वेव वगैरह अच्छे से करके जाना, इजी पार्ट है। मैकेनिक्स से क्वेश्चन थे और साथ ही 11 12th का वेटेज ज्यादा था, पेपर के ओवरऑल एनालिसिस में 12th का वेटेज एज पर स्टूडेंट डाटा 12th का वेटेज ज्यादा दिख रहा था। एवरेज अटेम्प्ट मैथ में 10 से 12 था। पेपर की ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, पेपर इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है ये वाला। और डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो केमिस्ट्री वही इजी, फिजिक्स इजी और मैथमेटिक्स लेंदी, पेपर ओवरऑल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहा है, पेपर की डिफिकल्टी
इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल की। हाई वेटेज की बात करूं तो यही सब चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स में आए हैं, जिनका भी एग्जाम 23rd 24 को हो, ध्यान से रखे। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक अच्छे से करके जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट से 2-3 क्वेश्चन थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन थे, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन थे। तो प्लीज फिजिकल केमिस्ट्री को ठीक से फॉर्मूलाज वगैरह को अच्छे से रिवाइज करके जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मतलब जहां फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूलाज को ठीक से याद रखें। एटॉमिक स्ट्रक्चर से फिजिकल में भी क्वेश्चन थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के केमिस्ट्री वाले पार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर वेवलेंथ वाला क्वेश्चन, डी बॉगली वाला, वहां से क्वेश्चन थे 23rd। अब जो 23rd का पेपर होगा वो इस वाले आज का जो पेपर होगा ओवरऑल उससे थोड़ा सा इजी आएगा। और यार पेपर इजी आता है ना तो मतलब समझो कि सब चीज खत्म, कंपटीशन बहुत राइज होता है, इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया है सब खत्म। पेपर जब भी इजी आएगा कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। अब बात करते हैं 99 परसेंटाइल की सेफ स्कोर की। तो 99 परसेंटाइल ध्यान से सुनना, 99 परसेंटाइल तुम मान के चलो 220 प्लस मार्क्स पे इजिली बनता हुआ दिख रहा है। 220 प्लस मार्क्स पे बनेगा मतलब 220 से ऊपर ही बनेगा। 98 परसेंटाइल 210 के आसपास बन जाएगा, 97 परसेंटाइल 200 के आसपास बन जाएगा, 96 परसेंटाइल 190 के आसपास बनेगा और 95 परसेंटाइल 180 के आसपास बनता हुआ तुमको दिखेगा, ठीक। कट ऑफ की बात करें जो इस पर्टिकुलर शिफ्ट के हिसाब से, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ तुमको 95 परसेंटाइल से ऊपर ही रहेगा, पर्टिकुलर केवल इस शिफ्ट की बात करूं तो, ठीक है। सेफ स्कोर की बात करो इस शिफ्ट में तो 170 मार्क्स सेफ स्कोर इस शिफ्ट में, ठीक है। सेफ स्कोर इस शिफ्ट में 170 प्लस मार्क्स पे तुम सेफ हो, क्योंकि 220 प्लस पे 99 परसेंटाइल बनेगा। 170 के नीचे तक कोई सुनाई, 195 देखो 95 परसेंटाइल पे 180 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल के आसपास बनेगा। तो 170 के नीचे तो कोई गुंजाइश नहीं, थोड़ा बहुत 5-10 मार्क का इधर उधर हो सकता है डिफरेंस, ठीक है, बट 170 प्लस के नीचे कोई गुंजाइश नहीं है इस शिफ्ट में, ठीक है, क्योंकि ये भी पेपर 27 जैन रिपीट हो रहा है। कट ऑफ की बात करूं तो इस शिफ्ट में 95 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर शिफ्ट भी बढ़ेंगे और पेपर का लेवल ऑलमोस्ट 27 जैन जैसा आया है। जिनका भी एग्जाम 23rd को है 24 को है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देख ले और इंपॉर्टेंट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। पेपर इजी आ रहा है, इस वाले शिफ्ट से वो वाला पेपर थोड़ा और बेटर ही आएगा। इजी नहीं क्योंकि ये पहला शिफ्ट ऐसा डालते ही अब देखते हैं दूसरा शॉट में क्या होता है। चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपना कमेंट करके बताओ कहां से क्वेश्चन आए थे और 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स बन रहे हैं, तुम्हारे कितने मार्क्स बन जाएंगे, कहां कौन से चैप्टर से किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आए थे। प्लीज कमेंट भी करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से करके रखो। हम और डिटेल एनालिसिस हर स्लॉट का मार्क्स परसेंटाइल ट्रेंड्स क्या फॉलो होगा सब चीज लाएंगे आपके लिए, तो प्लीज चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।